बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल। मेरे चैनल पर आने और मुझे सपोर्ट करने का बेहद शुक्रिया। मेरे चैनल पर मिलेंगी सादा, आसान, कम खर्च और हेल्दी रेसिपीज़ इंशाल्लाह। तो आज मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा, जो बग़ैर दूध और खोए के बेहद मज़ेदार, एनर्जी और ताकत से भरपूर बनेगा इंशाल्लाह। महंगाई बहुत ज़्यादा है और बजट में रहते हुए हम अपनी फैमिली और बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, बनाना चाहती हैं। तो इसके लिए आज आप मेरे साथ रहिए, रेसिपी को एंड तक मेरे साथ देखिए और बनाइए अपनी फैमिली और बच्चों के लिए भी आप भी गाजर का हलवा। तो इसके लिए मैंने गाजरें ले ली हैं और इनको मैंने धो के तो कश करके रख लिया है। और इसके साथ मैं इसको चूल्हे पे चढ़ा दूँगी, कुछ भी डाले बगैर। ऐसे ही खाली गाजरें चढ़ा दी हैं, इनको अच्छी तरह से मैं हाफ़ डन करूँगी। यहाँ पे मैं मुसलसल चम्मच चला रही हूँ ताकि ये नीचे लगने ना पाएँ, तो मुसलसल चम्मच चलाते रहें। अब यहाँ पे मेरे पास गाजरें इस हालत में आ चुकी हैं कि ये हाफ़ डन हो चुकी हैं। तो जैसे ही इस हाफ़ डन होंगी तो इसमें मैं जो मज़ीद चीज़ें डालूँगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये माशाल्लाह से बहुत अच्छा इसका कलर आ रहा है, बहुत ही इसकी अच्छी खुशबू आ रही है। और यहाँ पे मैंने इसमें मक्खन डाल दिया है 2 चम्मच। और इसके साथ मैं इसमें डालूँगी जनाब चीनी 1 कप। ये दोनों चीज़ें डाल के अब मैं इसको मुसलसल पकाती रहूँगी और चम्मच के साथ इसको अच्छी तरह से मिक्स करें और पकाते रहें यहाँ तक कि ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और जैसे जैसे चीनी का पानी खुश्क होगा और इसकी रंगत और निखर के देखें, माशाल्लाह से इसकी और खूबसूरत रंगत होती जाएगी रेड कलर में। ज़रा भी इसका कलर ख़राब नहीं हुआ। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपका हलवा बहुत खूबसूरत और लजीज बनेगा, देखने में भी बहुत अच्छा और खाने में भी नहायत मज़ेदार। तो यहाँ पे मैं इसको मुसलसल चम्मच चला रही हूँ ताकि चीनी का पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। और यहाँ पे अब मैं इसमें 1 किलो दूध की मलाई मेरे पास पड़ी हुई थी, वह मैंने वो इसमें डाल दी है। तो देखें यहाँ पे माशाल्लाह वो मैंने डाल दी है मलाई और इसको मैं भूनती रहूँगी। अब यहाँ पर इसको अच्छी तरह से भूनते रहना है ताकि इसका मलाई का जो दूध है उसके नीचे या उसका जो पानी बन गया वो भी इसमें अच्छी तरह से रच बस जाए और खुश्क हो जाए। तो जैसे जैसे इसका पानी खुश्क होगा दूध का, तो देखें माशाल्लाह से इसकी इतनी रंगत अच्छी नज़र आने लग गई है और पकने के बहुत करीब ये हो गया तकरीबन। तो बस चम्मच आप मुसलसल लाते रहें। 2 किलो मेरे पास गाजरें थी। और यहाँ पे आप देखें जो लास्ट सीक्रेट है मेरे पास, वो मैंने लिया है अंडे। हाँ, यहाँ पर मेरे पास 3 अदद अंडे हैं। इनमें मैंने थोड़ा सा दूध और चीनी अंडों के हिसाब से डाल के इनको अच्छी तरह से बीट कर लिया है। अब एक बर्तन में मैंने थोड़ा सा घी डाल लिया देसी। और अब मैं इसमें थोड़े काजू और बादाम जो मैंने काट के तो छोटे छोटे मैंने करके रख लिए हैं, वो अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और पहले काजू और बादाम इसमें भूनेंगे अच्छी तरह से। इनको क्रिस्पी होने तक मैं इनको घी में भूनती रहूँगी। ये माशाल्लाह से देखें भून ली हैं मैंने अच्छी तरह से। और जैसे जैसे इन पे हल्का सा गोल्डन कलर आएगा तो फिर इसमें मैं अंडे डालूँगी। यहाँ पे जी जनाब मैंने अंडे इसमें ऐड कर दिए हैं और इन पे साथ ही चम्मच अच्छी तरह से चलाते रहें ताकि इसके अंदर ज़्यादा गुठलियाँ बनने ना पाएँ। और माशाल्लाह से देखें ये भी बहुत अच्छा और मज़ेदार हमारा ये अंडा जो है वो तैयार हो रहा है। बस चम्मच मुसलसल चलाते जाएं और जैसे जैसे अंडा पक जाएगा, दूध इसका खुश्क हो जाएगा, तो अब इसमें इस मौके पर मैं जो है वो गाजर का हलवा जो तैयार हो गया वो मैं इसमें डाल दूँगी। और इस पे फिर हम इसको थोड़ा थोड़ा भूनेंगे 2-4 मिनट के लिए ताकि ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो देखें माशाल्लाह से बग़ैर दूध के कितना ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत इसकी लुक आ रही है और जायका और इसकी लज्जत जो है वो खाएं
तो लाजवाब आपको इंशाल्लाह मिलेगा और ताकत से भरपूर है। सर्दी में या दूध आपके पास नहीं है तो उसके बगैर भी हम गाजर का हलवा बहुत अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए बस थोड़ी सी मेहनत और मोहब्बत की ज़रूरत है जो हम अपनी फ़ैमिली के साथ करते हैं। तो जो भी बनाएं आप अपने शौक़ से और मोहब्बत से अपने बच्चों के लिए, अपनी फ़ैमिली के लिए बनाएं, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा लजीज़ और ज़बरदस्त बनेगी। तो जी देखें, मेरे साथ आपने एंड तक साथ दिया तो आप इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप सबका बेहद शुक्रिया। मेरी रेसिपीज़ आपको ज़रा भी पसंद आती हैं तो आपका बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।